एक सुंदर प्रसंग सुनाऊं, सब लोग ध्यान से सुनो। ठाकुर जी की जब बारात निकली तो कौंडन्यपुर जब जा रहे थे द्वारिकाधीश, तो 33 कोटि देवता आए। 33 कोटि देवता आकर के सब ठाकुर जी से बोले, जय जय, हम भी चलेंगे आपकी बारात में। ठाकुर जी बोले, हाँ भैया सबरे चलो। तो इंद्र भी आए हैं, ब्रह्मा भी आए हैं, शंकर जी भी आए हैं, सब ठाकुर जी के बारात में आए। तभी सज धज के आए हमारे गणेश जी महाराज, गणपति जी। गणपति जी जैसे ही आए तो बढ़िया वारो, जैसे कल सबने सूट बूट पहन रखे वैसे ही गणेश। भैया यहाँ सुगंधी मत करियो। अच्छा नहीं, वो बाको रास्ता है जावे जावे को, मंच से ही रास्ता है उनका, BBIP। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो गणेश जी आए। अब जैसे ही गणेश जी आए तो सब सज धज के आए। ब्याह में पता नहीं, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती, ब्याह में बाराती क्यों सजते हैं? देखना तो सबको केवल दुल्हा को ही है, तो बाराती क्यों सज करके आते हैं? अब इसमें लोग भाव रखते हैं कि इसलिए सज के आते हैं कि भाई हमारे संबंधी की बारात है तो हम भी जचने चाहिए। बस जचो तो तब जब कोई तुमको देखे, कोई देख ही नहीं रहा तो फिर काहे को जच रहे हो? कोई देखता तो है नहीं। कल भी सब ठाकुर जी को ही देख रहे थे। और कल एक काम और हुआ था, प्रिया कुंज के सामने जैसे ही लाल जी रथ में बैठे, ओ महाराज, घोड़ों ने जो उपद्रव मचाए। उपद्रव नहीं मचा रहे थे, वो नाच रहे थे। बड़भाग हमारे जो लाल जी हमारे रथ पे बैठे। 4 घोड़े थे, 2 आगे 2 पीछे। आगे वाले तो कब छूट छाट के भाज गए वहां से। 2-4 माताएं चपेटे में आई उनके। 2-4 भाई लोग भी आए। कुछ पुष्पांजलि वृष्टि भी हुई थी वहां पे। कुछ ही लोगों को उसका अनुभव हुआ था। तो गणेश जी जैसे ही सज धज के पधारे तो इंद्र आदि जितने भी देवता थे सब फेल हो गए। गणेश जी का इतना बड़ा शरीर, गणेश जी आगे आगे चलें तो इंद्र आदि देवता सब बोले, अब भैया ये गणेश जी आगे आगे चल रहे हैं, हमको कोई देखे ही नहीं रहा है, हम दिखे ही नहीं रहे हैं जरा भी इधर उधर। वो तो इनके कान भी तो इतने बड़े बड़े हैं, शरीर भी इतना बड़ा है, पूरे फैल करके चल रहे हैं। पूरी बारात की शोभा गणेश जी ले गए। तो इंद्र आदि देवताओं ने सबने मीटिंग करके कही, बोले कैसे करके गणेश जी को वापस भेजो। ये बारात में अगर गए तो फिर कौंडन्यपुर में हमको कौन देखेगा? तो गणेश जी बुद्धि प्रदायक भी हैं, विघ्नहर्ता भी हैं, लेकिन बड़े सीधे भी हैं। भोले बाबा के लाला हैं तो सीधे तो हैं ही। किसी ने, कुबेर जी ने जाकर के गणेश जी से कहा, गणेश जी बड़ी एक चिंता की बात है। बोले क्या चिंता की बात है? बोले पूरी द्वारिका जा रही है, एक भी व्यक्ति रुकने को तैयार नहीं है द्वारिका में। अरे भैया, बारात में जाने से पीछे से कोई तो रहे घर पे, घर की रखवाली करने के लिए। पीछे से चोरी चकारी हो गई तो? गणेश जी बोले फिर? बोले कोई भी तैयार नहीं है रुकने के लिए। गणेश जी बोले आप ये बात हमसे आकर के कह रहे हो, इसका मतलब आपकी उम्मीद है कि हम रुक जाएं? बोले नहीं नहीं, हम तो बस ये बोल रहे कि आप विघ्न हरता हो, द्वारिका का ये विघ्न आप ही हरो कि यहां कौन रुके। तो गणेश जी बोले एक काम करो। बोले क्या? आप सब लोग जाओ, सब जाओ बारात में, मैं रुक जाता हूं द्वारिका में। लाओ सब चाबी आदि मुझको दे दो पूरी द्वारिका की, मैं संभालूंगा। गणेश जी को चाबियां दे दी। लौट करके गणेश जी महाराज द्वारिका में आ गए। द्वारिका में जैसे ही आए तो ठाकुर जी ने जब बारात की ओर देखा तो विशिष्ट लोगों को ज्यादा देखता है दुल्हा कि वो है कि नहीं, वो है कि नहीं। ठाकुर जी ने देखी गणेश जी कहाँ हैं। बोले सब देवताओं ने मिली भगत करके गणेश जी को वापस भेज दिया है। ठाकुर जी बोले अरे वो तो विघ्न हरता है। वैसे ही कौंडन्यपुर में बड़ा उपद्रव है। कौंडन्यपुर में रुक्मणी जी के माता पिता और कुछ लोगों के अलावा कोई राजी नहीं था ठाकुर जी के ब्याह के लिए। सब तिरछी तिरछी नजर से देख रहे थे ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी की तो फर्स्ट प्रायोरिटी में थे कि गणेश जी आगे चलें तो कौंडन्यपुर का जो विघ्न है वो हर लेंगे। लेकिन गणेश जी वापस लौट करके चले गए। तो ठाकुर जी ने किसी को भेजा और जाकर के कहा कि भैया अक्रूर जी, तुम जाके गणेश जी से कहो ये सब देवताओं की मिली भगत है, उनको रुकना नहीं है, उनको चलना है। अक्रूर जी महाराज दौड़े दौड़े गए,
गणेश जी से जाकर के बोले, आप यहाँ क्या कर रहे हैं द्वारिका में? हैं, मैं तो इसलिए रुका हूँ, पूरी द्वारिका चली गई तो कोई तो हो पीछे से रखवाली करने के लिए, मैं रुक गया। अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं, साक्षात नारायण की नगरी द्वारिका, इसको कौन लूटेगा? और सुनो, नारायण की उपमा अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो चोराग्रगण्यम, चोरों में सबसे बड़े अग्रगण्य श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, यहां कोई चोर आएगा क्या? आप भी पता नहीं। अरे नहीं, मुझसे तो देवताओं ने आकर के कहा। तो सबने बताया, बोले कि इसलिए नहीं कहा कि तुम द्वारिका की रखवाली करो, आपकी अचकन, आपने जो वस्त्र पहने हैं और आपका शरीर इतना सुंदर लग रहा था कि देवता फीके लग रहे थे, इसलिए देवताओं ने मिली भगत करके आपको वापस भिजवाया। गणेश जी बोले, अच्छा मेरे साथ ऐसा किया? बोले हाँ, और सब जा रहे हैं वहां मालपुआ उड़ाने के लिए। गणेश जी बोले, रुक जाओ, अभी करता हूं इनका काम। मूषकों को आवाहन किया, पृथ्वी मंडल पर जितने मूषक हैं, जितने चूहे हैं, सब आ गए द्वारिका। आज्ञा करें गणपति जी, क्या आज्ञा है? बोले कि ठाकुर जी की बारात जा रही है, बारात से कम 10 किलोमीटर आगे जाके जिस मार्ग से बारात जानी है, भीतर नीचे घुस करके पूरे मार्ग को खोखला कर दो। चूहे बोले जो आज्ञा। आगे गए महाराज, मार्ग के भीतर प्रवेश करके नीचे से सारा मार्ग कुतर दिया, ऊपर केवल एक परत दिखाई दे रही है रोड की। सबसे आगे इंद्र ही चल रहे थे हाथी पर बैठ करके। बोले अब अपने सब गुप्तचरों को, हाँ अब सब देख रहे हैं ना मुझको? बोले आप ही दिख रहे हो, या तो ठाकुर जी दिख रहे हैं आप दिख रहे हो। क्यों रे भैया, तेने इंद्र के नाम पे मैं काई को दिखा दियो? अभी मुझको टीवी में मैं खुद ही दिखाई दो, मैं कोई इंद्र थोड़ा ही हूं। भैया हमारो नाम इंद्रेश है। जब गिरिराज जी धारण किए ठाकुर जी ने, तो इंद्र के स्वामी बन गए ठाकुर जी, इसलिए इंद्रेश। ठाकुर जी को नाम इंद्रेश है। तो कई लोग मेरे को इंद्र ही कहते हैं। बोले महाराज जी आप तो इंद्र हो, इंद्र वर्षा कर रहा। अरे मैंने कि भैया इंद्रेश हैं हम, इंद्र नहीं है। तो इंद्र सबसे आगे चल रहा था, हाथी पे बैठा। अब हाथी पे जो कल बैठा था उसको दिखाओ, वही है इंद्र। हाथी पर बैठ करके वज्रादि लेके अपने गुप्तचरों से, हाँ भाई कैसा लग रहा हूं मैं? बोले आप ही दिख रहे हो या ठाकुर जी दुल्हा दिख रहे हैं? जैसे ही उस मार्ग पर पैर रखा हाथी ने, सोई इंद्र को, जो ऐरावत हाथी है, कला मंडी खा के नीचे गिर गयो। इंद्र अपने सिंहासन से गिर गयो और पीछे जितने भी चढ़ गए दिख गयो हाथी। ये हाथी के ऊपर पता है कौन चल रहे हैं? ये लाल जी के मामा जी चल रहे थे। इंद्र गिर गया सिंहासन से और उसके साथ में हजारों सारे बाराती भी गिर गए नीचे। अब तो महाराज बारात रुक गई। बोले विघ्न आ गया, विघ्न आ गया, विघ्न आ गया। सो ठाकुर जी बोले, दुल्हा राजा बोले आपने विघ्न हरता को तो वापस भेज दिया बारात से, विघ्न तो आना था। अरे भाई अब बारात में आगे अभी तो केवल गड्ढा आया है, आगे जाने कितने विघ्न आएंगे, इसलिए सबसे पहले जाओ हाथ पांव जोड़ के गणेश जी को लेके आओ। सब देवता दौड़े दौड़े वापस द्वारिका गए, गणेश जी से जाकर के हाथ जोड़े, बोले आप चलो। अब गणेश जी मुंह फुला के बैठ गए, बोले मैं नहीं जा रहा। जाओ तुम कर आओ ब्याह, ठाकुर जी का ब्याह करके आओ। अरे तुम्हारे हाथ जोड़े, लाओ मोदक बना के ला, मोदक सुंदर सुंदर लेकर के यहाँ। मैं बोले मुझे नहीं खाना, पेट भूख नहीं है मुझे, अब मैं नहीं जाऊंगा। बोले कब जाओगे? पहले इंद्र से कहो आके क्षमा मांगे। इंद्र ने आके क्षमा मांगी। बोले कि अब क्षमा के बदले जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। बोले कैसे भरपाई करें? बोले मेरो भी ब्याह कराओ। अब जब मेरो भी ब्याह होएगा तब ठाकुर जी को ब्याह होएगा। तब अब ये सुनी हुई कथा है, रिद्धि बुलाई गई, उनसे गणेश जी का ब्याह कराया। तो गणेश जी बोले हम लंबोदर, पेट भी लंबो, मुंह भी लंबो, कान भी लंबे, हमारो भैया एक पत्नी रोटी बना के हमारो पेट नहीं भर पावेगी, 2 चाहिए कम से कम। तो एक ब्याह और करायो। और बोले ठाकुर जी के ब्याह में निर्विघ्नता चाहिए, तो विघ्न हरता गणेश जी के कम से कम 2 ब्याह तो कराओ। तब 2 ब्याह भये, रिद्धि सिद्धि दोनों संग आई। अब जब ब्याह है गयो, पहले द्वारिका में ठाकुर गणेश जी को ब्याह करायो। जब ब्याह है गयो तब ठाकुर जी बोले अब चलें, वहां पे हमारी बात निहार रहे हैं सब ससुरारी। अब हाँ अब चलो।
अब क्या हुआ, बोले पहले तो अकेले गणेश जी पूरी बारात में आगे चल रहे थे, कोई दिख ही नहीं रहा था। अब रिद्धि सिद्धि और आगे, अब और कोई और वैसे ही नहीं दिख रहा है। इंद्रादि देवता बोले भैया इनको आगे रहना जरूरी है, चलें ये। तो ऐसे हमारे श्री गणपति जी कल पूरी बारात में गणेश जी भी थे। ये हाथी के रूप में बारात में सबसे आगे श्री गणपति जी का ही भाव था कि वो आगे चलें। और क्योंकि नगर में हाथी को परमिशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि भैया अगर वो अपने मन से, मैंने तो यूं सोची कि अगर उनके मन में आएगी कि मैं श्री जी के दर्शन करवे जाऊंगा ऊपर, तो सबरे तो दर्शनार्थी नीचे आ जाएंगे, इसलिए उनको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी कि आप हाथी नहीं लेके जाओगे, हाथी को आप अंदर गौशाला के भीतर ले लो। तो मुख्य द्वार से फिर श्री गजानन महाराज भी पूरी बारात में चले। लेकिन है क्या, हाँ अच्छा, हाँ कल मंगला में गा रहे थे, बजा रहे थे, सब क्रिया कर रहे थे। कल मंगला में गणेश जी भी विराज रहे थे। तो ये सब तो बस भाव हैं। अब बहुत सारे मेरे विचार हैं, कहां कहां उनको मैं व्यक्त करूं, प्रकट करूं, पर अनेक अब जीवन में बहुत से पड़ाव आएंगे, बहुत से उत्सव हम देखेंगे, लेकिन कल के उत्सव की जिन्होंने अपने नेत्रों से साक्षी ली है, ये अब दोबारा नहीं होगा। ये हम आपको प्रमाणित रूप से कह सकते हैं कि ये जो आपने देख लिया है कल, इससे भी बढ़िया हो सकता है, पर ये नहीं होगा जो कल हुआ था। इससे बढ़िया हो सकता है, इससे भी अद्भुत हो सकता है। कहीं कोई उत्सव ठाकुर जी का इच्छा है, भैया हम कोई अपना प्रमाण पत्र लेके नहीं चलेंगे कि हमने जैसी बारात निकाली ठाकुर जी की वैसी कोई नहीं निकाल पाएगा, पर इससे भी बढ़िया निकल सकती है। पर कल जैसी थी वैसी कहीं नहीं निकलेगी। कल के पता नहीं क्या उत्साह भरा था लोगों के अंदर, मैं तो उसको समझ ही नहीं पाया। रात में स्थिति ये थी हमारी कि जब मैं भोजन कर रहा था, तो भोजन करते करते 2 झपकी आ गई मुझको। कोई रोटी खाते खाते सो सकता है क्या? मैं रोटी खाते खाते सो गया कल। क्यों? थकान इतनी हो रही थी, इतना थक गए थे सुबह से सब। पर मैं तब भी यही सोच रहा था कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, आप लोगों की थकान कितनी हुई होगी, आप लोग कितने श्रमित हुए होंगे। जब लाल जी पहुंचे थे प्रिया कुंज, उस समय अगर कोई पैरामीटर से नापता ना कि लोगों का शोर कितना था, कान के पर्दे झनकार मार रहे थे उस समय। इतने उत्साह में लोग प्यारे गिरधर लाल की जय, दुल्हा सरकार की जय, जो जय जयकार कर रहे थे, वहां पर रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। डर भी लग रहा था कि कहीं लाल जी बेचारे सबरी जनता ऊपर नहीं आ जाए। पर आप सबके उत्साह को हम बारंबार वंदन करते हैं। वास्तव में हमको ऐसा लगा कि मानव की तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि 13 घंटे की बारात कर सके। कल आप सबके चित्त में श्री प्रिया जी की और श्री ठाकुर जी की ही सब सखी और सखा ही पधारे, और उनने आकर के ही ये उत्सव मंगल में करायो, आनंद में करायो। बरसाने से हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया। हमको जो प्रेम, जो भाव, जो उत्साह, जो उमंग और हमारे लाल जी की निर्विघ्न बारात, वो हमको कल प्राप्त हो गई। हम पर तो प्रिया जी ने कृपा कर दी, सब पर कृपा कर दी। ऐसी प्रिया जी को बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आज ठाकुर जी का ज्योनार है। आज ठाकुर जी कुंवर कलेऊ प्रसाद पाएंगे। और अब देखो इसमें कितनी अद्भुतता हुई है। इस पंडाल के अंदर ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक हर देश के लोग बैठे हैं, भारत के हर प्रांत के लोग बैठे हैं, और हर प्रांत का व्यक्ति, हर देश का व्यक्ति अपने अपने घर से, अपने अपने स्थान से कुछ ना कुछ सामग्रियां लेकर के आया है। आज ठाकुर जी के कुंवर कलेऊ में ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर प्रांत की प्रसिद्ध वस्तु ठाकुर जी को पवाई जाएगी मंच पर। इतने लोग सामग्री लेकर के आए हैं। कल सुबह सुबह मंगला के बाद में हमारे गुजरात की कुछ माताएं ठाकुर जी का भात लेकर के आई हैं। मैंने कि देखो हम तो भूल गए कि वो क्या भात ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जो मामा जी लेकर के आते हैं,
भमेरा, गुजराती में भमेरा, हमारे यहाँ भात बोलते हैं उसको। हमारे लाल जी का तो भूल ही गया मैं कि भात वात भी आना है। तो जो जो चीज मैं भूल गया था ब्याहुला उत्सव की, जो मंच पर नहीं हुई है, अंतर्गत भी बहुत लीलाएं हुई हैं। ठाकुर जी की निकुंज के अंदर बहुत सारी रस्में हुई हैं जो किसी को पता ही नहीं है, और कई रस्में जो मुझे याद भी नहीं थी वो अपने आप होती चली गई। कोई भात लेकर के आया है, कोई ठाकुर जी के लिए इतनी सारी सामग्री बनवा करके लाए हैं। आज एक माता जी ने जूती दी है, बोले अब दुल्हा बन गए, अब नंगे पांव मत रखियो लाल जी को, अब जूती पहना करके डुलाओ, 1 वर्ष तो ठाकुर जी जूती धारण करें। इतने सारे कल भात लेकर के आए। भारत के हर प्रांत से व्यक्ति अपने अपने यहाँ की प्रसिद्ध वस्तु भोजन की, कोई गजक लेकर के आया, कोई मोहन थाल लेकर के आया, कोई रबड़ी, कोई वहाँ की जो सामग्री खूब दिन तक रह सके, ऐसी ऐसी सामग्री लेकर के आए हैं। आज सारी सामग्रियां मंच पर सजाई जाएंगी ठाकुर जी के कुंवर कलेऊ में। अभी लाल जी का ब्याह पूरा नहीं हुआ, कल यहाँ जो ब्याह का क्रम था उसके बाद ठाकुर जी सोवे चले गए नहीं, ठाकुर जी की जयमाल है गई, जयमाल के बाद ठाकुर जी के फेरा हो गए, फेरा के बाद अब उसके बाद जो होना है वो आज होगा। अभी ब्याह पूरा नहीं हुआ ठाकुर जी का, अब आगे का क्रम आज संपादित होगा। अब ठाकुर जी कुंवर कलेऊ करेंगे। बरसाने की सब सखियां अपने अपने घर से सुंदर सुंदर सामग्री बना करके लाएंगे और ठाकुर जी को आकर के पवाएंगी। पहले तो प्रार्थना करेंगी लाला पाल्यो, ठाकुर जी फिर उसमें नाक मुंह मोड़ेंगे, ना मोए ना पानो। तब सखियां फिर गारी देंगी, अरे तुम्हारे नंदगाम बारिन ने देखी है ऐसी सामग्री, दोबारा खावे गुनाई मिलेगी, या बटुआ से मोड़े खोलो। तब ठाकुर जी अपना मुंह खोलेंगे, फिर वो सब सखियां अपने हाथ से ठाकुर जी को पवाएंगी, तब ठाकुर जी प्रेम से पाएंगे। फिर वहां पर सखा आदि भी कुछ विनोद करेंगे, अरे केवल दुल्हाई खवावेगी, हमू बैठे हमू खवाए दे, फिर सखान को खवाएंगी। सब आज ये सब मंगल विनोद होगा आज। फिर प्रिया जी और श्री ठाकुर जी एक दूसरे को कलेऊ कराएंगे, सुंदर प्रसादी पवाएंगे, और फिर सब बराती और सब घराती लोग भी प्रसादी पाएंगे। हम लोग तो बाद में पाएंगे, पर ये होता है क्रम। उसके बाद कुछ बधाई मंगल होंगे, यहाँ पर नृत्य आदि होगा। फिर ठाकुर जी अपने विवाह मंडप से अपने कुंज में जाएंगे। सामने ठाकुर जी की कुंज आज निर्माण हुई है। आज ठाकुर जी बीच में यहाँ चलते हुए प्यारे गिरधर लाल जी फिर रंग महल में जाएंगे, और श्री रंग महल में प्रिया जी के साथ में नित्य के लिए विराजमान हो जाएंगे। फिर नित्य ठाकुर जी रंग बिहारी हो जाएंगे, रंग में ही रहेंगे, ऐसा भाव है। और कल से हमारे लाल जी की सेवा में कई क्रम बदल जाएंगे। जैसे अभी लाला के भाव से सेवा होती है उनकी, अभी भी लाला के भाव से ही होगी, पर अब ये भी भाव है कि बहू जी संग हैं, प्रिया जी साथ में हैं, तो कई भावों में अब थोड़ी सी परिवर्तन आ जाएगा। अकेले लाला की सेवा नहीं चलेगी, अब प्रिया जी के सहित सेवा होगी। अब प्रसादी भी हमारे गिरधर लाल जी को जो पवाई जाएगी, पहले तो सीधे मुख के पास, हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि ठाकुर जी को कुछ सामग्री अपने हाथ से पवाते हैं, उसके बाद पर्दा कर देते हैं कि ठाकुर जी अब आप अपने सखाओं के संग पाओ। पर अब अलग होगा, अब पहले सामग्री प्रिया जी को पा, तो प्रिया जी कौन है? ठाकुर जी का बाम अंग, तो बाम अंग को प्रथम पवाएंगे, फिर बाम अंग से ठाकुर जी को पवाएंगे। अब कुछ सेवाओं में परिवर्तन आएंगे। फिर जो माताओं के उत्सव त्योहार होते हैं, तीज आदि आदि, उस पर अब जिन लोगों के घर में युगल सरकार की सेवा, हमारे घर भी राधा माधव है, तो वहां श्री किशोरी जी की तो उस भाव से क्रियाएं हो जाती हैं जो माताओं की विशेष उत्सव होते हैं। पर हमारे गिरधर लाल जी तो श्री किशोरी जी भी हैं, ठाकुर जी भी हैं, तो उनके साथ फिर वो लीलाएं की जाएंगी। तो ये सब प्रकल्प अभी चलेंगे ठाकुर जी के भाव में, तो ये सब होगा। और विशेष रूप से आज ठाकुर जी को गारी सुनाने का दिन है। आज वो वाली गाली मत देना जो आप लोगों को आती है, वो गारियां तो गाली है ही नहीं, वो तो अभद्रता है, अभद्रता है। अब गारी किसको कहते हैं सुनो। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुट धर सांवरे लाला, दोए बापन के जाए,
मुकुटधर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे लाला, दोए बापन के। समझ में आ रही है बात? सब सखियां कह रही हैं, बोले दो दो पिताजी हैं इनके। अरे वाह भैया, ऐसे कैसे लाला हो जिनके दो पिताजी? एक प्रकार की इसको बोलते हैं घुमा फिरा करके गाली। हाँ, मुकुटधर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। मुकुटधर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। हाँ, एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल गाम। एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल गाम। हो एक बाप मथुरा बसे रे लाला, दूजे गोकुल गाम। एक बाप मथुरा बसे रे लाला, दूजे गोकुल गाम। हे मुकुटधर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। 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 मुकुटधर सांवरे रे लाला, दोए बापन के। बोल गिरधर लाल की। सुनाओ गारी ठाकुर जी को। अच्छा, एक बात मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं सब अंशों, ये गारी यहीं गा जाइयो, घर जाके मत गइयो अपने। कहीं ब्रज से बाहर निकल के ये गारी गाई आपने तो ठाकुर जी को सुदर्शन चक्र चल जाएगा। ये व्रज में ही अधिकार है। अभी आप लोग व्रज को पानी पी रहे हो, व्रज की रज में बैठे हो, इसलिए आपको अधिकार है कि आप ठाकुर जी से ऐसी बात कर लो। लेकिन व्रज के बाहर अगर गारी सुनानी हो तो अपने घर के ठाकुर जी को पहले ब्याहुला करियो, ब्याहुला के बाद ही गारी सुना सको। नहीं तो कहीं बैठे बैठे, अब कई माताएं होती हैं घर में कीर्तन करती हैं, महाराज जी ये कीर्तन, ये वाला पद भी महाराज जी ने गाया था, ये भी सुना दो ठाकुर जी को। नहीं, ठाकुर जी को घर जाके गारी मत सुनाइयो, ये तो अभी सुना लो, अभी ब्याह है और ठाकुर जी को। सखियां कह रही हैं, अरे तू बाप की बात करे, तू पिताजी की बात करे, इनको पूरा खानदान ही ऐसो है। ठाकुर जी बैठे हैं चुपचाप। बोले अच्छा, और कौन है हमारे? बोले कौन को बता, मैं बताओ। आप जाको नाम लोगे वाको चिट्ठो हम खोल के धर देंगे आपके सामने। अरे बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, गई अर्जुन संग भाग। हाँ बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, गई अर्जुन संग भाग। हाँ बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, गई अर्जुन संग भाग। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, गई अर्जुन संग भाग। हाँ हाँ गई अर्जुन संग भाग रे ले लाला, लियो बियाह रचाए। हाँ गई अर्जुन संग भाग रे लाला। अरे ये हमारे पहुना, हमारे जमाई राजा की बहन अर्जुन के संग भाग के ब्याह कर लिया इनने। हम ते परिवार के चिट्ठे मत खुलवाओ। आप ही नहीं, आपके पिताजी नहीं, पूरा खानदान नहीं ऐसा है। बहन सुभद्रा आपकी रे लाला,
गई अर्जुन संग भाग बहन सुभद्रा पूरी रे लाला, अर्जुन संग भाग। हाँ गई अर्जुन संग भाग रे लाला, लियो बियाह रचा। हाँ गई अर्जुन संग भाग रे लाला, हे मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोय बापन के जाए मुकुट धर सांवरे रे लाला, कोई बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोय बापन के जाए। धर सांवरे रे लाला, कोई बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे ले लाला, दोय बापन के जाए। धर सांवरे रे लाला, कोई बापन ठाकुर जी बोले के जाए। पिताजी के बारे में बोल गई, मैंने कछु नहीं कियो। तुमने मेरी बहन के बारे में बोल दियो, मैं शांत रहो, अब मत बोलियो कोई के बारे में। तो बोले नेक तो सुन ले। ठाकुर जी बोले अब कोई बचो ही नहीं, और सब बढ़िया हैं, पवित्र हैं बिल्कुल। गोपी बोली हम सुनाए दें फिर? बरसाने की गोपी कह रही हैं। बोले सुनाओ, अब कौन के बारे में बताओगे? कुंती बुआ आपकी रे लाला, हाँ कुंती बुआ सुत जनों रे लाला, कर्ण कुवारे राय। हाँ कुंती बुआ सुत जनों रे लाला, कर्ण कुवारे। अरे आपकी बुआ कुंती बिना ब्याह के वाके कर्ण है गए हो, और कहा बताएं? ठाकुर जी मुंह छुपा के बैठे हैं। बोले भैया इन सब के पीछे आध्यात्मिक अर्थ है। बोले वो हमें ना सुननो, वो हमें ना जानने हो। अरे कुंती भुआ के लाला नहीं हुआ, वो तो सूर्य नारायण भगवान ने उनको मंत्र के प्रसाद में कर्ण दिए हैं। अब बोले वो हम नहीं सुनेंगे। कर्ण कुंती को बेटा है कि नहीं ये बताओ। ठाकुर जी बोले हाँ बेटा तो है। तो बोले बस हमें तो गारी देवे तो मतलब है, हम ये नहीं सोचेंगे कि वहां के पीछे बात क्या है। हाँ कुंती भुआ आपकी रे लाला, जन्मों कर्ण सुहाग। कुंती भुआ आपकी रे लाला, कर्ण सुहाग। हाँ क्वारे में लाला भयो रे लाला, कुंती भुआ हाल। क्वारे में लाला भयो रे लाला, कुंती भुआ। हे मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोय बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, कोई बापन के जाए। हाँ मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोय बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, कोई बापन के देखो। जाए। तुमने बहन के बारे में भी कही, पिता के बारे में भी कही, बुआ भी नहीं छोड़ी। अब याद आगे कोई नहीं बचो हमारे कुल खानदान में। गोपी बोली हमको चैलेंज मत करो, बरसाने की हैं हम, श्री प्रिया जी की सखी हैं। ठाकुर जी बोले अब कोई नहीं है। अच्छा सब सखियां ठाकुर जी को घेर करके बैठी हैं। सब इतकू देखो ना, सुनो। और ठाकुर जी से कह रही हैं अच्छा लाला अब हम कोई के बारे में कुछ नहीं कह रहे, पर हमारा एक प्रश्न है, वाको उत्तर दो। ठाकुर जी बोले कहा प्रश्न है? बोल दें? बोले हाँ बोलो। गोरे श्री वसुदेव जी रे लाला, गोरे हैं बलराम। गोरे श्री वसुदेव जी रे लाला, गोरे हैं बलराम। हाँ हाँ गोरे वसुदेव देव की रे लाला, गोरे हैं बलराम। गोरे वसुदेव देव की रे लाला, गोरे हैं बलराम। ओ तुम कारे कहते भय रे लाला, या को ठीक न ठान। तुम कारे कहते भय रे लाला, या को ठीक न ठान। लाला
अब घर के लोगन ते कुछ नहीं कहेंगे, अब तुम पे तो बोल सके, बोले हम तो कछु कह लो। बोले तो एक प्रश्न का उत्तर दो। वसुदेव जी गोरे, यशोदा मैया गोरी, देवकी मैया गोरी, तुम्हारे सगे भैया बलराम जी गोरे, तुम कारे कहते है गए? ये तुम्हारो रंग कारो, पूरो कुनबा तुम्हारो गोरो, तुम कारे कहते भय? आहा मुकुट धर, मुकुट धर, मुकुट धर सांवरे रे लाला, कोई बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, कोई बापन के जाए। मुकुट धर सांवरे रे लाला, कोई बापन के जाए। धर सांवरे रे लाला, कोई बोल गिरधर लाल की। बोल वृषभानु के जमाई की, बोल यशोदा की बहू रानी की। हिल मिल गारी दे रही रे लाला, बरसाने की नार। हिल मिल गारी दे रही रे लाला, बरसाने की नार। वास्तव में जब गोपीन ने कही लाला पिताजी गोरे, मैया गोरी, भैया गोरो, तुम कार्य कैसे भय? सोई ठाकुर जी को मोह उतर गए, नीचे है गए। तो बगल में बैठी किशोरी जी, बगल में बैठी किशोरी जी को मन भारी है गयो। और सब सखीन तो बोले अब शांत है, जाओ बहुत देर रह गई, इतनी देर ते पीछे पड़े भयो, कभी बुआ को ले लो, कभी बहन को ले लो, सब पीछे पड़े भय। और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके अब ये पंक्ति किशोरी जी गा रही, क्या? हिल मिल गारी दे रही रे लाला, बरसाने की नार। हिल मिल गारी दे रही रे लाला, बरसाने। और ये बात तो सबको ऊंचे स्वर में बोलनी है। इनको बुरो न मानियो रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। इनको बुरो न मानियो रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। इनको बुरो न मानियो रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। इनको बुरो न मानियो रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुट धर। अब किशोरी जी दोए बापन के जाए नहीं गा रही है, अब तो गारी पूरी है गई ना, तो क्या गा रही हैं? मुकुट धर, मुकुट धर, मुकुट धर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुट धर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुट धर लाडले रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुट धर लाला, तुम हो जीवन प्राण। मेरे घनश्याम रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। तेरे घनश्याम रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुट धर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुट धर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुट धर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुट धर सांवरे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुट धर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। मुकुट धर सांवरे रे लाला, तुम हो जीवन प्राण। बोल नंद के लाला की जय, वृषभानु के जमाई की, जय, श्री यशोदा की बहू रानी की, जय। पूछरी के लौठा की। हो प्यारे, क्या बात है बंसी वारे। ऐसे सब सखियां गारी सुना रही हैं ठाकुर जी को। शाम को जब यहाँ उत्सव होगा
तो उस उत्सव में ठाकुर जी को गारी पदों के माध्यम से सुनाई जाएगी। हम बीच बीच में इसलिए समझाते हैं, कई लोगों को शायद ब्रजभाषा समझने में या कोई भाव समझने में दिक्कत हो तो उसको समझ में आ जाए। पर भैया एक बात और सुनो, ये सब भाव गाने के अधिकार ब्रजवासियों को ही हैं। ये सब भाव कहने के अधिकार ब्रज के प्रेमियों को हैं। या फिर एक बात कह दूं तो प्रेमी को अधिकार होता है आपसे किसी भी प्रकार के विषय के बारे में बोलने का। जो ठाकुर जी को केवल और केवल कृपा के लिए पूजते हैं कि आप हम पर कृपा कर दो, केवल ठाकुर जी को इसलिए पूछते हैं हमारी झोली भर दो, हमारे काम बिगड़े सवार दो, उन लोगों को ये सब गाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये प्रेम नहीं है। आप स्वार्थ करते हो ठाकुर जी से। अपनी जीवन की हर परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति, ठाकुर जी से प्रार्थना ये करनी है कि नाथ अगर इससे कुछ अच्छा आपकी प्राप्ति में हो तो ये करना। जैसे कुछ बहुत बिगड़ जाए जीवन में तो ठाकुर जी से बस ये मंगल प्रार्थना करो, नाथ हम आपके दास हैं, अगर ये बिगाड़ने से आपकी सेवा में और बढ़ोतरी होगी तो बिगाड़ना। लेकिन अगर आपकी सेवा छूट रही है, अगर आपका नाम छूट रहा है, आपका भजन छूट रहा है, तो ठाकुर जी कृपा करके इस विघ्न को दूर कर दो। हम आपका भजन नहीं कर पा रहे, ऐसी बात करो। हम आपसे प्रेम नहीं कर पा रहे, हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे। उसमें प्रधानता ये नहीं होनी चाहिए कि नाथ मेरे जीवन से विघ्न दूर कर दो ताकि मैं सुखी हो जाऊं, ताकि मेरे परिवार के लोग सुखी हो जाएं, हम प्रसन्न हो जाएं। नहीं, बल्कि प्रार्थना ऐसी करो कि नाथ आपकी सेवा हमसे बन नहीं पा रही है, आपके नाम गुणगान हमसे बन नहीं पा रहे हैं, आपका उत्सव मनोरथ हमसे नहीं बन पा रहा है, कृपा करके आपकी सेवा में विघ्न आ रहा है, इस विघ्न से कृपा कर इसलिए इसको दूर करो। हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते, हम आपकी सेवा से दूर नहीं रहना चाहते, आपकी भावना से, आपके मनोरथों से दूर नहीं रहना चाहते। आज श्रीनाथ जी का प्रसाद भी आज सुबह से मुंह को पता कहाँ लग रही है। कल मैंने 4-5 नाम लिए कि पर्ची डालेंगे, तो जहां जहां के नाम लिए सब जगह के देवता मोकू मनावे में लगे हमारे यहाँ कल्यो उत्सव। सुबह सुबह उठते ही जैसे ही बस उठ करके स्नान आदि करके आए तो कोई जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी तो कलते ही लगे हुए हैं, बोले जगन्नाथपुरी आनो है। उसके बाद फिर कोई, अच्छा मैंने कभी कहा था कि मैं काशी में भी एक बार ठाकुर जी का मनोरथ उत्सव करूंगा, बनारस में, क्योंकि हमारे भारत की परंपरा के जितने भी ऋषि हैं सबने काशी में जाकर के बहुत कुछ प्राप्त किया। हम ब्रज के रसिक हैं और हमारे गोपेश्वर महादेव वहां पर काशी विश्वनाथ बनकर के बैठे। सब लोग उनको जाकर के रुद्राष्टाध्यायी सुनाते हैं, सब लोग उनको जाकर के शिव महिम्न स्तोत्र सुनाते हैं। पर एक बार लाल जी का उत्सव काशी में होगा और 7 दिन तक गोपी गीत सुनाएंगे श्री विश्वनाथ भगवान को। और श्री गंगा जी के तट पर लाल जी का उत्सव कभी काशी में भी हो। तो एक आए और भी कई लोगों का भाव था, महाराज जी काशी में, बनारस में करो। अच्छा पीछे काशी वाले हैं क्या? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो कभी काशी में करेंगे और महादेव को रास पंचाध्यायी सुनाएंगे, क्योंकि रास ही एकमात्र ऐसा प्रसंग आया भागवत में जहां महादेव स्वयं को रोक नहीं पाए। वो योगेश्वर हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी भाव उनके तप में, उनके ध्यान में, उनके भाव को विच्छिन्न नहीं कर सकता। लेकिन ठाकुर जी का रास ऐसा हुआ कि महादेव सीधे नेत्र खोल करके वृंदावन ही दौड़े। तो ऐसे विश्वनाथ प्रभु के चरणों में भी कभी अगले वर्ष करेंगे, ऐसी भावना नहीं, पर कभी करेंगे। ये उत्सव तो अब मनते रहेंगे जब तक हमारे गिरधर लाल जी, जब तक भक्ति पथ गिरधर लाल जी चाहेंगे तब तक। ये अब तो इस परिवार का, इस पीढ़ी का, इस परंपरा का ये एक विशेष अंग है कि लाल जी का उत्सव तो होता ही रहेगा।
हमारे आगे के परिवार में भी जो आएंगे, पता नहीं कहीं ऐसा कुछ लिखना होता है ना, कुछ लिख जाते हैं, हम तो लिख के जाएंगे, हमारे लाल जी को उत्सव होते रहना चाहिए। इस परिवार में लाल जी असंख्य दिनों तक बस ये उत्सव लाल जी का चलता रहे। आप भी लिख जाना कि हमारे जो वंश में आगे बालक होंगे उनको एक ही काम करना है कि 11 से 15 जनवरी लाल जी को उत्सव में जरूर जाना है। क्या बोलते हैं उसको लिखने को, क्या बोलते हैं उसको, क्या लिख के गए हैं? बस वसीयत। हाँ, तो सबरे जितने आए हो लाल जी के उत्सव में, सब अपनी वसीयत में लिख दियो कि भैया हमारे इस परंपरा में होने वाले बालकों से हमारी प्रार्थना है कि वृंदावन के गिरधर लाल जी के उत्सव में चाहे कहीं जाओ नहीं जाओ, उनके उत्सव में जरूर पहुंचना है। तो आपकी जो आगे पीढ़ी हो वो भी आती रहे और लाल जी का ये उत्सव ऐसा ही मनता रहे। हम आज ब्याहुला पे और कुछ तो क्या देंगे ठाकुर जी को, यही दे देते हैं कि हमारी पूरी पीढ़ी परंपरा नाथ आपके चरणों में झुकी रहे। हमारे संत श्री तुकाराम जी महाराज, हमारे सब वारकरी बालक बैठे हैं, ये सुबह से रिझाने में लगे हैं महाराज जी पंढरपुर ही कर लो। आज तो विठ्ठल भगवान भी मंच पर बैठे हैं। मनात भरली पंढरी, अभी मुंबई में कथा थी, खूब आनंद किए, पंडरीनाथ भगवान को रोज याद किया। और मुझे विश्वास है कि हमारे उत्तर भारत के बहुत कम लोग पंढरपुर गए हैं। यहाँ बैठे कितने लोग पंढरपुर नहीं गए हैं, वो हाथ ऊपर करो जो नहीं गए। लो, सब लगभग कोई भी नहीं गया है। और जो लोग गए वो हाथ ऊपर करो। भाई इस आंकड़े से तो पंढरपुर जाना चाहिए ताकि आप सबको पंढरपुर का दर्शन हो। वहां कैसे प्यारे विठोबा माउली बैठे हैं। हमारे श्री ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं ठाकुर जी किसी के भाई हैं, किसी के बंधु हैं, किसी के सखा हैं, पर ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं वो हम सब विश्व के जनमानस की माता जी हैं, मैया है हमारी श्री पंडरीनाथ। मैया जैसे लालन पालन करती है, संभालती है, प्रेम देती है, वैसे हमारे पंडरीनाथ। तो भाई संख्या के अनुसार तो ज्यादा लोगों को अनुभव हो सके तो पंढरपुर जाना चाहिए, पर सब लाल जी की इच्छा पर है। तो सुबह से जगन्नाथ जी भी रिझा रहे हैं, सुबह से पंडरीनाथ भगवान भी हमारे लाल जी से कह रहे हैं कि अगले साल वहीं आओ। और गोवर्धन तो यहां तो वो रहते ही हैं। श्री चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी को सौगंध दे करके गए हैं, इसलिए हमारे गिरधर लाल जी सदा गिरी कंदरा संगी रहती है उनके। बाकी के जितने भी स्वरूप में ठाकुर जी के, चाहे वो मुरली मनोहर हैं, चाहे वो त्रिभंग लली हैं, वो अकेले स्वरूप में हैं, पर एकमात्र श्रीनाथ जी ऐसे हैं जो गिरी कंदरा के साथ ही रहते हैं। गिरिराज जी संग ही रहते हैं ठाकुर जी के। अभी दर्शन नहीं होगा, उष्ण काल में गर्मियों में दर्शन होते हैं गिरिराज जी के, ठाकुर जी के संग जो पीठिका में रहते हैं। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी हमारे लिए तो भैया ये उत्सव पूरा ही श्री गिरिराज जी हैं, गोवर्धन नाथ हैं, हमारे गिरधर लाल जी हैं। यहाँ लगी हुई लाइट, ये पूरा पंडाल, यहाँ का पूरा जो दृश्य है, आप सब लोग बाहर के जो द्वार हैं, सब हमारे गिरधर लाल जी ही हैं। अब कल से इस भाव का दर्शन नहीं होगा, कल ये सब
आज ही विश्राम हो जाएगा रात को। याद आएगी बहुत बरसाना उत्सव की, यहाँ आए हुए आप सब वैष्णवों की। और हम व्यास मंच से क्षमा मांगते हैं, इतनी संख्या में आप सब लोग मेरे एक आवाहन पर आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग पधारे। असुविधाएं हुई हैं, सबको हुई हैं। कितने लोगों को आने जाने में असुविधा हुई, भोजन प्रसाद में असुविधा हुई, यहाँ पर बैठने में असुविधा हुई होगी, जलपान भी नहीं मिला होगा। ये आप सबका प्रेम है कि आप मना कर रहे हो, पर मुझे पता है आपको असुविधा तो हुई है। और सबसे बड़ी बात, लाल जी के दर्शन में, हमसे मिलने में, संत जनों को प्रणाम करने में हम क्षमा मांगते हैं। पर आपको केवल एक ही वचन चाहते हैं कि अगली बार भी एक आवाहन पे आ ही जाइएगा। हम मिले नहीं मिले, लाल जी के निज रूप से दर्शन हो नहीं हो, फिर भी आप आना बंद मत कीजिएगा। आप भैया एक बात कहूं, मुंह से बना के रखनी चाहो, मेरे लाल जी से बना के रखना चाहो तो लाल जी के उत्सव में जरूर आइयो, और कहीं आओ चाहे मत आओ। पर ये सब याद आएगा। ये हमारे छोटे छोटे बालक हैं, ज्यादा छोटे तो नहीं हैं, हमसे 2-4 साल ही छोटे होंगे, पर ये सब बालक ही हैं। इतनी सेवा इन बालकों ने की है, हम इसका क्या वर्णन करें। नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं अपनी, किसके लिए? केवल छोटे से गिरधर लाल जी का उत्सव मंगल में हो, इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद। बस एक ही प्रार्थना है, आप सब हमारे लिए गिरधर लाल जी के असंख्य रूप, इतने सारे गिरधर लाल ही बैठे हैं मेरे सामने, आप सबको हम वंदन करते हैं। और कल से हमारी जो स्थिति है वो यही रहेगी, बस अगले उत्सव की प्रतीक्षा है। आप सबकी याद हमको भी बहुत आएगी। आप सब खूब प्रसन्न रहिएगा, खूब प्रेम से अपने अपने घर को जाइएगा। आप भी हमको याद करते रहिएगा। अपने घर के ठाकुर जी से कह दीजिएगा, ये महाराज जी कुछ ज्यादा ही प्रसिद्धि सी प्राप्त करते जा रहे हैं, इनको नजर वजर से बचाए के रखियो ने। हमको प्रसिद्धि चाहिए नहीं, पर ये लाला हमारो बड़ो टेढ़ो है, सब जगह दिलवाई दे, कछु ना कछु करके सब पहुंचाई दे ऊपर। पर हमारी सच में मन से वास्तविक इच्छा इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, हमारे लाल जी खूब प्रसिद्ध हो, हमारे लाल जी जिस गली से निकल जाए महाराज, लोग बाग पलकें बिछा करके स्वागत करें, ये अपनी इच्छा रहती है, पर अपने लिए इच्छा इतनी ज्यादा नहीं है। पर आप सब लोग अपनी यादों में, अपनी प्रार्थनाओं में, अपने ठाकुर जी की सेवा में हमारे लाल जी को विराजमान रखिएगा। तो बस आप सब लोग खूब प्रेम से यही भाव गा करके रोज ठाकुर जी को याद करना। वचन सुनने को कान हो, दर्शन को नेनात पे, वचन सुनन को कान। बंधुओं, कल इतनी संख्या में आप सब लोग यहाँ थे, पर कल फिर भी कम से कम 10,000 परिवार ऐसे थे जो आ नहीं पाए।
किसी के घर में कोई कारण आ गया, किसी के माता पिता बीमार थे, किसी के बालक बीमार थे, किसी के बालकों की परीक्षाएं चल रही हैं, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। उन सब परिवार के लोगों ने अपने अपने घरों में बैठ करके ठाकुर जी का उत्सव मनाया। टीवी पर गिरधर लाल जी का ब्याहुला उत्सव, अब जब बाहर बारात आ रही थी तब तो टीवी पे आ नहीं रहा था, यूट्यूब पर। तो इतने व्याकुल हो रहे थे लोग कि क्यों हमको लाल जी की बारात नहीं दिख रही है। अपने अपने घरों में कितने सारे चित्र सुबह से देख चुका हूं मैं, अपने घर के ठाकुर जी को लाल जी की तरह तैयार करके, जैसी जो रस्में यहाँ मंच पर चल रही थी, बालक अपने घरों में भी अपने ठाकुर जी की वो रस्म कर रहे थे। यहाँ कल जयमाल हुई तो अपने ठाकुर जी को जयमाल कराई। यहाँ जब फेरे हो रहे हैं सब हरे हरे गा रहे थे, तो उनके घर में भी सब हरे हरे गा रहे हैं। और अपने घर के ठाकुर जी के सब लोग, कितने बालकों ने अपने घर में कल ब्याहुला उत्सव ठाकुर जी का किया। सबकी एक ही इच्छा रहती है, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ओ दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। हे कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। ओ कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। हम वृंदावन मालती, तुम भो